हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में जो है हम लोग वोकेबलरी का पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पार्ट 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, बात समझे। और आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप एसएससी, बैंक, डिफेंस किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश से, तो आपके लिए जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है। यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और कंटेंट दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ऐसा है ही नहीं कि जो है जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है वो पेपर में नहीं आएगा। सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बात समझे। तो 100% आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आज का पहला हमारा वर्ड है बिसमिर्च, BESMIRCH, बिसमिर्च। अब देखो, एक बात मैं और बता दूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा एक ही पर्पस है कि एग्ज़ाम में आप सही ऑप्शन को कैच करो, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बताया जाएगा, आपसे एग्ज़ाम में सवाल हो पाए। ठीक है, आप सही ऑप्शन को पकड़ पाओ, बस यही हमारा उद्देश्य है। चलो, बिसमिर्च का मतलब होता है किसी का जो रेपुटेशन होता है उसको बोलो क्या करना, ख़राब कर देना। बात समझे ना, किसी के जो है रेपुटेशन को बोलो क्या कर देना, ख़राब कर देना। समझ पाए? इसका मीनिंग होता है टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन बाई सेइंग अनट्रू एंड हार्मफुल थिंग्स अबाउट देम। समझ पा रहे हो? उसी को हम बोलते हैं बिसमिर्च। जैसे मान लो कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके खिलाफ, मान लो आप सही आदमी हो, बट बहुत लोगों ने क्या किया, मिल करके आपका जो आपके बारे में अफवाह फैला दिया, उल्टा सीधा, बात समझे। उससे जो आपका रेपुटेशन है वो बोलो क्या हो गया, बिसमिर्च हो गया। समझ पाए? एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है द फॉल्स एक्यूजेशंस बिसमिर्च्ड हर गुड नेम, ही ट्राइड टू बिसमिर्च हिज राइवल्स रेपुटेशन विथ र्यूमर्स, मड बिसमिर्च द वाइट टेबल क्लॉथ। बात समझे? तो किसी के रेपुटेशन को ख़राब करना या फिर किसी चीज़ में स्टेन लगा देना, दाग लगा देना, उसको भी हम बोलते हैं, बोलो क्या, बिसमिर्च। समझ पाए ना? देखो, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला वर्ड है तुम्हारा स्लैंडर, दूसरा है डिफेम, मैलिग्न, टार्निश, स्मीयर और विलीफाई। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, बिसमिर्च के। समझ पाए? जैसे लिखा हुआ है डोंट बिसमिर्च एनीवन विदाउट नोइंग द ट्रुथ। मतलब जब तक हमें सच्चाई पता ना हो तब तक किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उसकी लाइफ बोलो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। याद करने का ट्रिक क्या है, आप ऐसे याद करो, मिर्च का मतलब बोलो क्या होता है, मिर्चा होता है। तो किसी की लाइफ को क्या बना देना, बोलो मिर्चा जैसा बना देना, मतलब तीखा बना देना। मतलब उसके बारे में लोग बोलो क्या हो जाए, पहले अच्छे विचार थे, मीठे विचार थे, है कि नहीं है, बाद में विचार बोलो क्या हो गया, तीखा हो गया, मिर्च जैसा हो गया। तो हमें किसी के लाइफ को मिर्च, किसी, आप ऐसे बोल सकते हो, किसी के बारे में मिर्च ऐसी बात करके उसकी लाइफ को बिसमिर्च नहीं करना चाहिए। समझ पाए ना? तो बिसमिर्च का मतलब हो गया तीखा बना देना, मतलब लाइफ किसी के रेपुटेशन को ख़राब कर देना, या फिर अगर कोई चीज़ है तो उसमें दाग लगा देना। समझ पाए ना? चलो, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है बूटलेस, BOOT, बूट, LESS, लेस, बूटलेस। बूटलेस का मतलब होता है यूज़लेस, या फिर विदाउट सक्सेस, या फिर बोलो फ्यूटाइल। समझ पाए? इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ यूज़लेस, मतलब जो क्या हो, यूज़लेस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटलेस बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हिज बूटलेस एफर्ट्स एंडेड इन फेलियर, मतलब जो उसका बूटलेस एफर्ट है, मतलब यूज़लेस एफर्ट, बोलो क्या हो गया, फेलियर में एंड कर गया। समझ पाए? अगर आप बात करोगे इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला लिखा हुआ है फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है यूज़लेस,
तीसरा वर्ड लिखा हुआ है वेन, चौथा वर्ड लिखा हुआ है फ्रूटलेस, और पांचवा वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है इनइफेक्टिव। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, बूटलेस के। समझ पाए? देखो क्या लिखा हुआ है कि अवॉइड बूटलेस एक्शंस, फोकस ऑन प्रोडक्टिव एक्शंस। मतलब हमें जो है बूटलेस एक्शंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसका बोलो क्या है, रिजल्ट आए। ठीक है। अब देखो बूट का मतलब जूता होता है, लेस का मतलब उसके बिना। तो मान लो कि अगर आप जो है रनिंग करते हो, बोलो क्या करते हो, रनिंग, और वहाँ पर अगर आप बूटलेस रनिंग करते हो, बूटलेस का मतलब बिना जूते के, ठीक है, और रोड पे कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा बोलो क्या होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा। बात समझे? तो याद कर लो, अगर हम बूटलेस रन करेंगे तो रिजल्ट बोलो क्या होगा, बेकार होगा। बात समझे ना? तो ऐसे याद कर लो, बूटलेस का मतलब होता है यूजलेस। ठीक है। चलो आज का है वर्ड नंबर 3। वर्ड नंबर 3 लिखा हुआ है ब्रांडिश, BRANDISH, ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब होता है टू डिस्प्ले और वेव इन अ थ्रेटनिंग और एग्रेसिव वे। ठीक है। देखो ब्रांडिश का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को लहराना। बात समझे? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है तलवार लहराते हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे लोग गन को क्या करते हैं, हवा में लहराते हैं। ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, बोलो ब्रांडिश बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू शो और वेव इन अ थ्रेटनिंग, बोस्टफुल और एग्रेसिव मैनर। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांडिश। ठीक है। देखो जैसे लिखा हुआ है, द रॉबर ब्रांडिश्ड अ नाइफ टू स्केयर द शॉपकीपर, ही ब्रांडिश्ड हिज सर्टिफिकेट टू प्रूव हिज अचीवमेंट, द सोल्जर ब्रांडिश्ड हिज शॉर्ड एंड चार्ज टुवर्ड्स द एनिमी। बात समझे? अब देखो ब्रांडिश का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई अच्छा एग्ज़ाम दिया, उसमें आप पास हो गए। ठीक है। तो आपको मिला क्या, बोलो ज्वाइनिंग लेटर। तो आपने क्या किया, ज्वाइनिंग लेटर को अपने हाथ से बोलो क्या किया, हिलाया। मतलब आपने उसको क्या किया, ब्रांडिश किया। मतलब आप अपने आप को ब्रांड बता रहे हो। बात समझे? तो आप मान लो कोई वेपन लेकर के या फिर किसी चीज़ को लेकर के अगर हवा में लहराता है, उसी को बोलो क्या बोलते हैं, ब्रांडिश बोलते हैं। बात समझे? मतलब अपने आप को ब्रांड बताने के लिए चीज़ों को लहराना, जिससे लोग क्या करें, बोलो जाने, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो ब्रांडिश। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला वर्ड तुम्हारा वेव होगा, दूसरा फ्लरिश, तीसरा डिस्प्ले, चौथा शो ऑफ, और पांचवा बोलो फ्लैश। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बात समझ पाए? नेक्स्ट वर्ड नंबर 4। वर्ड नंबर 4 लिखा हुआ है बर्लेस्क्यू, BURLESQUE, बर्लेस्क्यू। बर्लेस्क्यू का मतलब क्या होता है, अ ह्यूमरस और सैटारिकल परफॉर्मेंस, स्किट और राइटिंग दैट रिडिक्यूल्स सीरियस सब्जेक्ट्स और पीपल इन एन अम्यूजिंग वे। ठीक है। अब देखो बर्लेस्क्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। बात समझे? मान लो आप क्या करो, आप देखो आजकल क्या होता है, देखो बहुत सारे मीम्स बनते हैं। ठीक है। मान लो कोई नेता है या फिर मोदी जी हैं या फिर मान लो कोई भी इंसान हो, अगर वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि जो उसका शब्द होता है उसको ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलो क्या है, फ़नी है। उसी को हम लोग बोलते हैं बर्लेस्क्यू। बात समझे? लिखा हुआ है द कॉमेडियंस बर्लेस्क्यू ऑफ द पॉलिटिशियन हैड द ऑडियंस लाफिंग। मतलब जो कॉमेडियन ने क्या किया, पॉलिटिशियन का जो बर्लेस्क्यू किया, मतलब क्या हुआ, उसका जो मजाक उड़ाकर दिखाया, उसने क्या किया, बोलो ऑडियंस को हंसा दिया। अगला लिखा हुआ है द मूवी इज़ अ बर्लेस्क्यू ऑफ पॉपुलर सुपर हीरो फिल्म्स। वो मूवी बोलो क्या है, बर्लेस्क्यू है। बोलो किसका, पॉपुलर सुपर हीरो फिल्म है। मतलब क्या हुआ, मान लो उसका एक मॉकिंग रूप दिखाना, उसी को बोलो क्या बोलते हैं, बर्लेस्क्यू बोलते हैं। अगर हम बात करें सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला लिखा हुआ है पैरोडी, दूसरा लिखा हुआ है सटायर, तीसरा लिखा हुआ है कैरिकेचर, चौथा लिखा हुआ है पैस्टिच, और पांचवा लिखा हुआ है मॉकरी। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, बर्लेस्क्यू के। समझ पाए ना? अच्छा, आपने देखा होगा कि देखो आजकल आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे मतलब
नहीं मीम्स बना देते हैं या फिर फ़नी वीडियो बनाते हैं, मतलब कॉमेडी वाला, जिसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन का मतलब उसकी जो बात होती है उसको मजाक की तरह दिखाते हैं, बात समझे, उसी को बोलते हैं बर्लेस्क्यू। ठीक है, चलो अगला वर्ड नंबर 5। वर्ड नंबर 5 तुम्हारा लिखा हुआ है केबल, CABAL, केबल। केबल का मतलब क्या होता है? अ सीक्रेट पॉलिटिकल क्लिक्यू और ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर ओन सेल्फिश एम। ठीक है, उसको बोलते हैं केबल। केबल का मतलब क्या हुआ कि मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो छुप करके काम करते हैं, मतलब लोगों का एक छुपा हुआ बोलो क्या ग्रुप, जो किसी मतलब अपने सेल्फिश एम के लिए काम करता है, उसी को बोलते हैं केबल। जैसे लिखा हुआ है द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ करप्ट केबल। पार्ट ऑफ अ करप्ट केबल का मतलब क्या हुआ? एक सीक्रेट ग्रुप का बोलो क्या था? पार्ट था। दूसरा, अ स्मॉल केबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, या फिर द रिफॉर्म्स वर ब्लॉक्ड बाई अ पावरफुल केबल ऑफ ओल्ड लीडर्स। तो पावरफुल केबल का मतलब क्या हुआ? पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल विद देयर ओन सेल्फिश एम्स, बात समझे, उसी को बोलते हैं केबल। ठीक है, अच्छा देखो लिखा हुआ है कि यूज केबल व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्मॉल सीक्रेट ग्रुप दैट ट्राइज टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस थिंग्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, बात समझे, उसी को बोलते हैं केबल। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला वर्ड हो गया क्लिक्यू, दूसरा कॉन्स्पिरेसी, फैक्शन, रिंग, बंच और सिंडिकेट। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? केबल के। तो याद कर लो जो केबल होता है, केबल में देखो आपने देखा होगा एक वर्ड होता है केबल, तो केबल को याद कर लो केबल से। मतलब केबल में क्या होता है? 2-3 वायर छुपे होते हैं, बात समझे, ऐसे याद कर लो। तो केबल का मतलब क्या हुआ? जैसे वायर का ग्रुप होता है, नहीं देखिए केबल को अगर आप फाड़ोगे उसके अंदर एक लाल होता है, एक मान लो वाइट होता है, ऐसे वायर्स होते हैं, ठीक है ना। ऊपर ब्लैक कलर का बोलो क्या होता है? एक मोटा वायर होता है। तो याद कर लो केबल को केबल से। वर्ड नंबर 6 लिखा हुआ है कैंटैंकरस। कैंटैंकरस का मतलब क्या हुआ? कैंटैंकरस का मतलब हो गया बैड टेम्पर्ड, डिफ़िकल्ट टू डील विथ, कंप्लेनिंग इन एन अनरीजनेबल वे। ठीक है, मतलब जो इंसान बोलो कैसा हो? बैड टेम्पर्ड हो, हमेशा कंप्लेन करता रहता हो, उसी को बोलते हैं कैंटैंकरस। जैसे मान लो आपका फ्रेंड का एक ग्रुप है, तो उसमें मान लो कोई एक ऐसा मतलब पर्सन है जो बात बात पे नाराज़ हो जाता है, ठीक है, और उसको खुश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उसी को बोलते हैं कैंटैंकरस। ठीक है, अच्छा जैसे लिखा हुआ है कि हिज कैंटैंकरस एटीट्यूड मेड इट हार्ड फॉर एनीवन टू वर्क विथ हिम। उसका एटीट्यूड बोलो कैसा था? कैंटैंकरस था, मतलब क्या? जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाना। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज कैंटैंकरस एंड कंप्लेंड अबाउट एवरीथिंग। ओल्ड मैन बोलो कैसा था? कैंटैंकरस था, और हर चीज़ के लिए बोलो क्या किया? कंप्लेन किया, बात समझे ना। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला बन जाएगा ग्रम्पी, दूसरा बन जाएगा क्रैबी, तीसरा बन जाएगा इरिटेबल, चौथा बन जाएगा ग्राउची, पांचवा बन जाएगा पीविश, उसके बाद बन जाएगा टेस्टी, बात समझे। इस सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? कैंटैंकरस के। याद करना सारे के सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बात समझे। याद कैसे करो? मान लो कोई ऐसा इंसान हो वो हमेशा टैंक जैसा फटा रहता है, मतलब आपने सुना होगा ना टैंक्स होते हैं जो वार में इस्तेमाल किए जाते हैं फाइट के लिए। तो कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा बोलो क्या करता है? टैंक की तरह फटने को तैयार रहता है, बात समझे, मतलब हमेशा गुस्सा होता रहता है या फिर हमेशा कंप्लेन करता रहता है, उसी को हम लोग बोलेंगे कैंटैंकरस। ठीक है, वर्ड नंबर 7। वर्ड नंबर 7 लिखा हुआ है कैसेंड्रा, CASSANDRA, कैसेंड्रा। कैसेंड्रा का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स डिजास्टर और ट्रबल बट इज़ नॉट बिलीव्ड। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैसेंड्रा। मान लीजिए इधर देखो, जैसे आपने देखा होगा ना कि गांव में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि वो मतलब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, क्या क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन चीज़ों को वो आसानी से क्या कर सकते हैं? बोलो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो उन पे बोलो ट्रस्ट नहीं करते हैं।
कैसेंड्रा का मतलब ऐसा पर्सन जो ये दावा करे कि मैं भविष्य में क्या होगा उन चीज़ों को हम आसानी से पता कर सकते हैं, बट लोग उस पर भरोसा ना करें, उसी को क्या बोलते हैं बोलो, कैसेंड्रा बोलते हैं। ठीक है, बोला है शी वॉज अ कैसेंड्रा वार्निंग द कंपनी अबाउट द रिस्क बट नो वन टुक हर सीरियसली। शी वॉज अ कैसेंड्रा का मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, बोला कि कंपनी में कुछ क्या होने वाला है बोलो, बुरा होने वाला है, बट कोई उस पर बिलीव नहीं किया, तो उसी को बोलो क्या बोलेंगे, कैसेंड्रा। लिखा हुआ है इन दैट मूवी द ओल्ड मैन वॉज अ कैसेंड्रा हुज वार्निंग्स वर इग्नोर्ड। मतलब ओल्ड मैन ने क्या किया, बहुत सारा वार्निंग दिया कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, बट उस पर कोई भरोसा नहीं करता, उसी को बोलो क्या बोलते हैं, कैसेंड्रा बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसका सिनोनिम बोलो क्या क्या बनेगा, प्रोफेट, सीयर, सूथ सेयर, फोर टेलर, हारबिंजर और प्रेडिक्टर। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, कैसेंड्रा के। ठीक है, कैसेंड्रा का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे याद करोगे, देखो देखो आप ऐसे याद कर लो कि मान लो कैसेंड्रा नाम की एक लड़की है, बोलो क्या है, कैसेंड्रा नाम की एक लड़की है। ठीक है, और वो क्या किया, उसका एग्ज़ाम चल रहा है क्लास 10th का, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, बोलो किसका, क्लास 10th का, बात समझे। और सारे बच्चों ने प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे, बोलो चीटिंग करेंगे, क्योंकि सबको लगा कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो बोलो क्या है, ख़राब है, और टीचर कोई क्लास में है नहीं। तो कैसेंड्रा ने बोला कि भाई आप लोग चीटिंग तो कर रहे हो बट कैमरा ऑन है, हम लोग पकड़े जा सकते हैं। बट सबने बोलो क्या किया, कैसेंड्रा का मजाक उड़ाया, मतलब उस लड़की पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। जब ट्रस्ट नहीं किया तो क्या हुआ, बाद में सब लोग पकड़े गए, बात समझे ना। यस, ऐसे आप याद कर लो। ठीक है, कैसेंड्रा नाम की एक लड़की है जिसने लोगों को बोला कि हम पकड़े आ सकते हैं बिकॉज कैमरा ऑन है, बट कोई भरोसा उस पर नहीं किया। अगला वर्ड नंबर 8 लिखा हुआ है डेरिशन, DERISON, डेरिशन। डेरिशन का मतलब होता है अब्यूज़ और इंसल्ट या फिर स्कॉर्नफुल रिमार्क। ठीक है, डेरिशन का मतलब हो गया कि अगर आप जो है, ठीक है, किसी को कुछ अब्यूज़ करो, इंसल्ट करो या फिर बहुत ही गंदा शब्द बोलो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो डेरिशन बोलते हैं। लिखा हुआ है द टीचर डिड नॉट टॉलरेट द स्टूडेंट्स डेरिशन। टीचर ने जो है स्टूडेंट का डेरिशन टॉलरेट नहीं किया, मतलब स्टूडेंट के द्वारा बोला गया जो अब्यूजिव वर्ड था उसको टॉलरेट बोलो नहीं किया। समझ पा रहे हो, ठीक है। यस, डेरिशन का मतलब होता है डीप डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से किसी का अगर आप बेइज्जती करते हो उसी को बोलते हैं डेरिशन। जैसे लिखा हुआ है डेरिशन वाउंड्स मोर देन वेपन, मतलब जो तीखे जो बहुत खतरनाक डिसरिस्पेक्ट होता है वो हथियार से ज़्यादा बोलो क्या करता है, घायल करता है। बात समझे, नहीं बोलते शब्दों के बाढ़ जो है दिल को छेद कर, दिल में छेद कर दिया, मतलब शब्दों का बाढ़ मतलब क्या, बहुत ही खतरनाक शब्द। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेरिशन। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम के बारे में तो लिखा हुआ है इंसल्ट, कंटेम्प्ट, स्कॉन, रेडिक्यूल और रिप्रोच। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। याद करना, वर्ड का सिनोनिम याद कर लेना। ठीक है, बाकी जो एग्जांपल है वर्ड, पावर, टिफ, ये सब आपके याद करने के लिए है। डेरिशन को कैसे याद करो, याद करो अगर मान लो कोई सन है, ठीक है, घर में कोई सन है और वो बेरोजगार रहता है तो लोग उसको क्या करते हैं, बोलो गाली देते, इंसल्ट करते हैं। बात समझे ना। तो याद करो अगर आप जो है सक्सेस में देरी करोगे, अगर मतलब सन लोग जो है सक्सेस में देरी करते हैं तो उनको क्या मिलेगा, बोलो डेरिशन मिलेगा। बात समझे, देरी और सन मतलब जो लड़का होता है अगर उसके सक्सेस में देरी होता है, बात समझे, तो उसको बोलो क्या मिलेगा, डेरिशन मिलेगा। ठीक है, चलो वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 लिखा हुआ है अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, बात समझे, किसी को प्रेस करना। ठीक है, मान लो अगर आपका कोई दोस्त है और वो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, लोग उसको क्या करेंगे, बोलो
अक्लेम करेंगे। बात समझे? अक्लेम का मतलब क्या होता है? किसी पे क्लेम करना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखो लिखा हुआ है द एक्टर रिवाइज्ड वाइड स्प्रेड अक्लेम फॉर हिज पावरफुल परफॉर्मेंस। ठीक है, सॉरी रिसीव्ड। तो एक्टर को क्या मिला? बहुत ज़्यादा अक्लेम मिला उसके पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से। हर बुक वॉज एन इंस्टेंट हिट एंड अर्नड क्रिटिकल अक्लेम। बात समझे? तो आप जो है देख सकते हो कि यहाँ पर जो तुम्हारा बोलो क्या है, अक्लेम है। अक्लेम का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग प्रेज। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या क्या है? उन्हें देखो, प्रेज हो गया, अप्रूवल हो गया, कमेंडेशन हो गया, एप्लॉज हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और बोलो एडमायरेशन हो गया। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? अक्लेम के। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अक्लेम। अच्छा, इसको याद कैसे करो? याद करो, सक्सेस मिलने के बाद हर आदमी क्लेम करता है कि इसके सक्सेस में बोलो क्या है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो कोई लड़का है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है और फेल हो गया तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, बट अगर उसको सक्सेस मिल जाता है तो जितने भी लोग होते हैं सारे लोग उस पर बोलो क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। है कि नहीं है? कि मेरा भी इसमें बोलो क्या है? कंट्रीब्यूशन है, मैंने इसको बोलो क्या किया? हेल्प किया। बात समझे? तो अक्लेम कब मिलेगा? अक्लेम मिलेगा जब आप क्या करोगे? बोलो सक्सेस पाओगे, और तभी लोग बोलो क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। आज का लास्ट वर्ड लिखा हुआ है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या हुआ? देखो, जो तुम्हारा पैथी शब्द होता है, याद कर लो, पैथी का मतलब फीलिंग होता है। जो तुम्हारा पैथी शब्द होता है भाई, इसका मतलब बोलो क्या होता है? फीलिंग होता है। तो एंटीपैथी का मतलब क्या हुआ? मतलब अच्छी फीलिंग नहीं, बुरी फीलिंग। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। ठीक है, मतलब अगर आपको जो है कोई पसंद ना हो, अगर किसी के लिए आपकी फीलिंग अच्छी ना हो, तो उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। मतलब पैथी का मतलब फीलिंग हो गया, एंटी का मतलब अगेंस्ट। तो अगर किसी के अगेंस्ट में आपकी फीलिंग है तो उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो लिखा हुआ है देयर वॉज एन एंटीपैथी बिटवीन द टू लीडर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब दोनों लीडर्स के बीच में स्टार्टिंग से ही बोलो क्या था? एंटीपैथी था। एंटीपैथी का मतलब क्या हुआ? एंटीपैथी का मतलब हो गया मतलब अच्छी फीलिंग नहीं। ठीक है, मतलब अपोजिट फीलिंग। शी फेल्ट एन एंटीपैथी टोवर्ड्स लाउड एंड एरोगेंट पीपल। मतलब उसको बोलो क्या है? नेगेटिव फीलिंग होता है। किसके अगेंस्ट? किसके प्रति? बोलो जो लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। बात समझी? अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला लिखा हुआ है अवर्जन, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, रिपग्नेंस, डिस्टेस्ट और एनिमस। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एंटीपैथी के। समझ पाए ना? तो आज हम लोगों ने टोटल 10 वर्ड कवर किया है। बात समझे? आप ट्रस्ट करिए, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप देखिए वीडियो को। ठीक है, इन वर्ड्स को आप याद करिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर बोल रहा हूँ, एसएससी बैंक रेलवे, या सॉरी एसएससी बैंक डिफेंस, या फिर जिस भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आता है, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में, ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात देखो, सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। बात समझे? आपको मेहनत करना पड़ेगा, वर्ड को याद करना पड़ेगा। बात समझे? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अचानक से सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ो, वीडियो को देखो, तब ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोलो क्या होंगे? सेव होंगे। समझ पा रहे हो? तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए अच्छा है, यूज़फुल है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।